अच्छा, ये सब कैसे आपके दिल और दिमाग में आया कि अपनी जो है समस्याओं को मुख्यमंत्री तक रखना चाहिए? छोटा सा उस वक्त उम्र था आपका। उस टाइम पर जो चीज़ें हुई तो मुझे लगता है कि वो जो चीज़ें उसको मैं वापस रिकॉल करके उसमें इंटर करना कोई फ़ायदा मंद मैं नहीं समझता है। पहले से सोनू के जीवन में क्या क्या बदलाव हुई है पहले से? चूँकि 3 साल पहले कुछ और थे, अब जो है कुछ और हैं। बात करने की शैली और बात करें तो बॉडी स्ट्रक्चर। तो बहुत सारी चीज़ें जैसे आपने कहा लैंग्वेज की जो शैली है, बोलने की जो शैली है, और दूसरा ये फाइनेंशियल एंड सोशल जो मैच्योरिटी है, और तीसरा जो है वो है कि भाई जो आपका जो थिंकिंग जो लेवल है, जो थॉट प्रोसेस है, उसमें भी अपग्रेडेशन है। छोटे बच्चे को इस प्रकार की बात करने की शैली, समझदारी कम होती है। ये जो प्रेरणा कहे या जो चीज़ें हैं, ये अपने आप डेवलप होती है जब आप लोगों के प्रति आप सही विचार रखते हैं, और जब आप लोगों के प्रति जब आपका विचारधारा जब सही हो जाता है तो सारी चीज़ अपने आप हो जाती है। आखिर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन कैसे बदलेगी? वो तो लोगों को ही जागरूक होना पड़ेगा। जैसे लोग हैं, तो जो लोग हैं ना, उनको क्या करना पड़ेगा कि मैं आपको बताता हूँ। जैसे ग्राम है, ग्राम में आपका स्कूल है, तो जब ग्राम में आपका स्कूल है तो आप सबसे पहले वहाँ के जो ग्रामीण हैं, जिनके बच्चे वहाँ पढ़ने जा रहे हैं, वो सबके सब साथ मिल करके जाए और टीचर्स को बोलें भाई कि तुमसे इसे पढ़ाओ, नहीं पढ़ाओगे तो तुम स्कूल भी मत आओ। हमारे साथ सोशल मीडिया पर वायरल वाई सोनू है, जो मुख्यमंत्री से आंखों में आंख डालकर सवाल करता है कि हुजूर, हम गरीब हैं, पढ़ना चाहते हैं। हमारे साथ सोनू हैं, और पहले तो स्वागत है आपका। धन्यवाद। कैसे हैं? अच्छे। सोनू जी, पहली बार आपका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था कि मुख्यमंत्री के कार्यक्रम आपके गांव में होता है, उसके बाद मिलने के लिए जाते हैं। कैसे बातचीत करते हैं? तो बातचीत हो गया, मुझे लगता है उस इवेंट को वापस रिकॉल करने का कोई फ़ायदा नहीं। अच्छा, ये सब कैसे आपके दिल और दिमाग में आया कि अपनी जो है समस्याओं को मुख्यमंत्री तक रखना चाहिए? छोटा सा उस वक्त उम्र था आपका। उस टाइम पर जो चीज़ें हुई तो मुझे लगता है कि वो जो चीज़ें उसको मैं वापस रिकॉल करके उसमें इंटर करना कोई फ़ायदा मंद मैं नहीं समझता है। पहले से सोनू के जीवन में क्या क्या बदलाव हुई है पहले से? चूँकि 3 साल पहले कुछ और थे, अब जो है कुछ और हैं। बात करने की शैली और बात करें तो बॉडी स्ट्रक्चर। तो बहुत सारी चीज़ें जैसे आपने कहा लैंग्वेज की जो शैली है, बोलने की जो शैली है, और दूसरा ये फाइनेंशियल एंड सोशल जो मैच्योरिटी है, और तीसरा जो है वो है कि भाई जो आपका जो थिंकिंग जो लेवल है, जो थॉट प्रोसेस है, उसमें भी अपग्रेडेशन है, इम्प्रूवमेंट है, तो वो अच्छा है, बदलाव होते जा रहा है। हाँ। पहले मीडिया से बातचीत करने में सोनू जो है भड़क जाते थे। देखा जाता था कि सोशल मीडिया पर कई ऐसे पत्रकार पर भड़क जाते थे। अब जैसे सवाल ही ऐसा रहेगा तो उसमें अब एक पूछ रहा आप आइए बन के क्या करेंगे, तो पहली चीज़ तो बनने तो दो। दूसरा मैं 10 बार बोल चुका हूँ कि भाई मैं क्या करूँगा और क्या नहीं करूँगा, तुम वापस वही सवाल को रिपीट करो तो कोई मतलब नहीं था ना। दूसरा, ये लोग बेकार के सवाल ज़्यादा पूछते थे तो कोई फ़ायदा नहीं था। कोई लॉजिकल पूछो तो समझ में आता है। ये बेकार के सवाल को रिपीट कर रहे हैं, गलत सवाल जो है करते थे और चिढ़ा देते थे। रट रहे तो रटने में तो हर इंसान को दिक्कत होगा, और एक लिमिट होगी भाई, आप इतना समय तक रटोगे तो दिक्कत ही होगा। देखा जाए तो आप छोटा उम्र में कहा जाए तो बड़े बड़े लोग जैसे परिपक्व होते हैं, उसी प्रकार से आपकी परिपक्वता दिख रही थी छोटे उम्र में। ये सब कहाँ से ये सब जो है अनुभव मिला आपको, जो है प्रेरणा कहाँ से मिला? क्योंकि छोटे बच्चे को इस प्रकार की बात करने की शैली, समझदारी कम होती है। ये जो प्रेरणा कहे या जो चीज़ें हैं, ये अपने आप डेवलप होती है जब आप लोगों के प्रति आप सही विचार रखते हैं, और जब आप लोगों के प्रति जब आपका विचारधारा जब सही हो जाता है तो सारी चीज़ अपने आप हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं होता उसमें। सोनू, आप अब जो है एलन में पढ़ रहे हैं। एलन की व्यवस्था जो है, कोटा की जो शिक्षा है और बिहार की शिक्षा में क्या अंतर देखते हैं? यहाँ की जो है व्यवस्था जो है, शिक्षण व्यवस्था, उसमें क्या अंतर देखते हैं? देखिए, अल्टीमेटली जो है ना कि वहाँ जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है, वहाँ पर जिस तरीके से आपको कॉन्सेप्ट्स आपको वो लोग सिखाते हैं, बताते हैं, और यहाँ के लोग जिस तरीके से करते हैं वो अलग है। यहाँ के लोगों का मेनली फोकस है कि भाई बच्चे को रटा दो एंड देन यू विल गेट, लेकिन वहाँ नहीं है ऐसा। वहाँ है कि भाई आपको समझ में आना चाहिए, समझना चाहिए, आपको समझ स्किल्ड में पर ध्यान देना।
चाहिए। हाँ, एक तरीके से उसी तरीके का है। ना। बात करें तो जब मुख्यमंत्री का जब सामने जब बोले थे और वायरल हुआ था उस वक्त जो है शराब पर भी देखा जाए तो आप पूरा बोले थे, क्या उसके बाद जो है शराब पर कुछ लगाम शराब लगा है पर कि है, नहीं लगा? जैसे उस टाइम पर जब मैं बोला था तो जहाँ भी वो बिक रहा था, जहाँ से उसका सोर्स था शराब का, उनके लोगों को गिरफ्तार किया था, वापस छूट गए थे। लेकिन अभी शायद वापस उन्होंने स्टार्ट किया था तो वापस उनको गिरफ्तार किया है। अच्छा चीज। शिक्षण व्यवस्था कुछ बदला है कि नहीं? क्योंकि पहले भी स्कूल की जो है शिक्षा व्यवस्था पर सवाल क्वालिटी ऑफ उठाए थे। एजुकेशन तो नहीं बदला है, लेकिन जो पंक्चुअलिटी है ना टीचर्स का, वो बदला है, और इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेशली बदला है। आखिर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन कैसे बदलेगी? वो तो लोगों को ही जागरूक होना पड़ेगा। जैसे लोग हैं, तो जो लोग हैं ना, उनको क्या करना पड़ेगा कि मैं आपको बताता हूँ, जैसे ग्राम है, ग्राम में आपका स्कूल है, तो जब ग्राम में आपका स्कूल है तो आप सबसे पहले वहाँ के जो ग्रामीण हैं, जिनके बच्चे वहाँ पढ़ने जा रहे हैं, वो सबके सब साथ मिल करके जाए और टीचर्स को बोलें भाई कि तुम सही से पढ़ाओ, नहीं पढ़ाओगे तो तुम स्कूल भाई मत आओ, यहाँ सामने बैठे रहो। तो वो जाहिर सी बात है वो एक्सेप्ट करेंगे, और कल को नहीं पढ़ाते हैं तो वापस आप वही काम करो। वो अगर ऊपर बोलते हैं तो आप डीओ साहब से पूछो कि भाई क्या ये क्यों नहीं पढ़ाएंगे भाई सही से, और हम क्यों नहीं रोके। तो कहीं न कहीं कम से कम आप ग्रामीणों की करो, जिम्मेवारी होनी चाहिए। परिसर के अंदर मत जाओ, लेकिन परिसर के बाहर गेट पर ही आप रोको उनको, क्योंकि ये जरूरी है। सोशल मीडिया पर जब वायरल हुए थे तो कई लोगों का सहयोग मिला था पढ़ाने के लिए, कई लोग जिम्मेवारी उठाने के लिए आगे आए थे। किनके सहयोग से कोटा एलन तक पहुँचे सोनू? देखिए, मीडिया ने तो हेल्प किया ही जी, साथ में यहाँ से वहाँ तक जाने का जो जरिया है ट्रांसपोर्ट, उसमें चाचा ने मदद किया है। वो जो हिस्सा वो अपना खर्चा करके जैसे वहाँ तक ले गए, तो उस हिसाब से उन्होंने मेन रोल प्ले किया वहाँ तक पहुँचाने का। खर्च कौन वहन किया? किसने खर्च उठाया? कौन जिम्मा कौन उठाया? एलन के डायरेक्टर ब्रजेश मैच। अच्छा, खुद एलन के जो है डायरेक्टर उठाए, है ना? कोई नेता विधायक नहीं उठाए? नहीं, ऑफर तो दिया, लेकिन किसी एक को ही सिलेक्ट करना था, तो उस हिसाब से मैंने उनको किया कि भाई आपको बस। सोनू कहते थे कि बिहार बदलना है, बिहार बदलना है। क्या अब बिहार बदलना है सोनू को? मुझे लगता है कहीं ऐसा नहीं कहा बिहार बदलना है। कई बार कहे थे, वायरल हुई थी कि बिहार बदलना है, बदलने की जरूरत है बिहार को। मुझे जहाँ तक लगता है ऐसा नहीं है, और अगर कहीं भी हुआ भी हो तो मैं कहूँगा अगर बदलना है तो हम अपने आप को ही अगर बदल लें तो बदल सकता है सब कुछ। जिस दिन हम अपने आप से कमिटमेंट कर लें कि हम सही काम करेंगे और हमारा जो काम रहेगा वो राज्य के प्रति सही रहेगा, उसी दिन हम सही हो जाएंगे, सारा राज्य सही हो जाएगा। और जिस दिन हम ये कमिटमेंट तोड़ दें हम बेकार हो जाएंगे, और क्या है, बेकार हो जाएंगे। बिहार में देखा जाए सोनू तो पलायन एक बड़ा जो है समस्या है। देखा जाए कई वर्षों से नेता लोग जो है भाषण देते हैं, वादा करते हैं, मैनिफेस्टो में जो है लाते हैं, लेकिन देखा जाए तो पलायन पर कोई काम नहीं होती है। पलायन जिस प्रकार हो रहा है बढ़ता ही जा रहा है। कैसे पलायन पर लगाम लगाया जाए? पलायन को लगाम क्यों लगाना है मुझे नहीं समझ आता कि हम कुछ ऑफर करें तब तो हम पलायन को हम रोकेंगे। जब हम कुछ ऑफर ही नहीं कर रहे हैं तो हम पलायन को क्यों रोकना चाहते हैं? वो बेचारे जहाँ जाना चाह रहे हैं उनको जाने दो, और कुछ नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो अपनी ज़िंदगी बनाने जा रहे हैं। उससे हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, और अगर हो रही है तो हमें करना चाहिए जो भी हम कर सकते हैं जिससे पलायन रुक सकता है, तो वो हमें करना पड़ेगा। कैसे डेवलप बिहार कैसे होगा? क्योंकि इंडस्ट्रियल यहाँ कंपनियां जो लग नहीं रही है। हम खुद कंपनी क्यों नहीं बना रहे, मुझे नहीं समझ में आ रहा। हम खुद कंपनी क्यों नहीं बना रहे? हम दूसरे को क्यों एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो हमारे यहाँ आकर के काम करेगा, या वो हमारे यहाँ आकर के कंपनी सेटअप करेगा तो हम उनके पास जाकर के जी हुजूरी करें? हम खुद क्यों नहीं कंपनियाँ बना रहे हैं? उतने बड़े लेवल पर नहीं होगा, स्मॉल लेवल पर ही होगा। कई लोग कहते हैं कि संसाधन नहीं है, संसाधन की कमी के चलते जो है इंडस्ट्रियल जो है नहीं। संसाधन की, आइडिया की कमी। और कुछ आइडिया आप सोचो ना, आलसी तो बने हुए हो। घर में बैठ करके 10 बजे खाना खाओगे और उधर जो चौकी है वहाँ पर बैठ करके फेसबुक स्क्रॉल करते रहोगे। नीतीश ने ये बोला, लालू ने ये किया, वो किया, यही करते रहोगे तो कौन सा आपके पास वो आएगा, इंडस्ट्रियल चीज़ आएगा? आप बनाओ तो सही, आपको बनाना तो पड़ेगा ना।